बेसिक नॉलेज हब पार्ट 3 MCQs में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ फिर मैं ऋतु रामरानी आचार्य आप सभी के सामने हाजिर हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट। प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर दिया गया था? प्रेजेंटेशन के लिए दिया गया था प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर। बिल्कुल नहीं गाइस, सभी लोग इसी आंसर पे टिक करेंगे मुझे पता है, लेकिन इसका सही आंसर होगा आपका पावर पॉइंट। क्या आंसर होगा गाइज इसका? पावर पॉइंट। मैं एक बार यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस तरह से पावर पॉइंट इसका सही आंसर है। ए आंसर इसका सही है। पावर पॉइंट इज यूज टू। पावर पॉइंट किस लिए यूज किया जाता है भाई? सेमिनार के लिए भी, कॉन्फ्रेंस के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। एक तरफ हिंदी में, एक तरफ इंग्लिश में है। आप लोग अपनी कंफर्ट के हिसाब से एमसीक्यूज देख सकते हैं। मेन एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के ये तीनों ही एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इसमें स्लाइड भी होती है, स्पीकर नोट्स भी होते हैं और हैंडआउट्स भी होते हैं, और ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। पेजेस यूज्ड इन प्रेजेंटेशन। जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं वर्ड में तो हम उनको पेजेस कहते हैं, जब हम एक्सेल बनाते हैं तो शीट कहते हैं, लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं स्लाइड। क्या कहते हैं? स्लाइड। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को कौन सपोर्ट करता है? हैंडआउट सपोर्ट करते हैं। दिस व्यू गिव्स यू वेरियस ऑप्शन फॉर सेविंग, ओपनिंग एंड शेयरिंग। बैक स्टेज व्यू पे हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। यह व्यू आपको प्रेजेंटेशन को सेव करना, खोलना और सारे ऑप्शन देता है। ये होता है बैक स्टेज व्यू। व्हेन यू इंसर्ट अ स्लाइड इट कंटेन प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स होते हैं, इमेज, टेक्स्ट और ग्राफ अवेलेबल नहीं होता है स्लाइड पे। स्लाइड पे जो खाली खाली बॉक्सेस आते हैं गाइस, उन्हीं को हम प्लेस होल्डर्स कहते हैं। टाइपिंग के लिए जो इंडिकेट करते हैं। फाइल को सेव करने के लिए हम सेव भी करते हैं, सेव एज भी करते हैं, इसलिए ए एंड बी इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, इफेक्ट्स। ऐसा एक कॉम्बिनेशन जो प्री डिफाइंड है वो होती है थीम, जो कि हम प्रेजेंटेशन में अप्लाई करते हैं। टैब यूज टू एंटर न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड के लिए हम कौन सा टैब यूज करते हैं भाई? हम होम टैब यूज कर सकते हैं। फिर ये दिया है टैब यूज टू इंसर्ट टेबल। अब हमें इनमें से कौन सा? टेबल कोई टैब नहीं है, टेबल एक ऑप्शन है। टैब्स हैं आपके होम, फॉर्मेट और डिजाइन। क्योंकि जब हम पुराने इस पे आगे के वर्जन्स पे जाते हैं तो आपको इंसर्ट टेबल फॉर्मेट पे मिलता है, इसीलिए इसका सही आंसर है फॉर्मेट। क्योंकि होम पे आपको टेबल कहीं नहीं मिलेगी और ना ही डिजाइन पे मिलेगी। ऑप्शन टू इंसर्ट चार्ट इन अ स्लाइड्स। अगर आपको एक स्लाइड पर कोई चार्ट इंसर्ट करना है तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे? चार्ट इंसर्ट करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, इंसर्ट पे चलते हैं हम। इंसर्ट पे चलने के बाद आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या लिखा है? इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन के अंदर इस ग्रुप में मिलता है आपको चार्ट। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए, इंसर्ट, इलस्ट्रेशन और इंसर्ट चार्ट इसका सही आंसर होगा। क्योंकि इंसर्ट चार्ट नहीं है, इंसर्ट के बाद इलस्ट्रेशन वाला ग्रुप है। इंसर्ट इलस्ट्रेशन पहले नहीं आएगा, पहले इंसर्ट चार्ट आएगा, तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट वाला सही होगा। टू अप्लाई द टेबल इफेक्ट। डिजाइन पे जाते हैं और इफेक्ट अप्लाई करते हैं। कैसे? मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, टेबल पे गए, हमने ये टेबल अप्लाई कर दी। अब इस टेबल पे जब हम टेबल डिजाइन पे जाते हैं तो एक ये न्यू फीचर है, इसको कहते हैं टेबल इफेक्ट। इसमें आप अपनी टेबल में शेडो, रिफ्लेक्शन सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डिजाइन और इफेक्ट पे करते हैं। ऑटो शेप्स से ऑटो शेप बनाए जाते हैं। यू कैन ऐड पिक्चर्स। ये हम फाइल भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं, इसलिए बोथ एंड भी। टैब इज इंसर्ट वीडियो। वीडियो के लिए हम कौन से टैब का यूज करते हैं? तो वीडियो के लिए हम फॉर्मेट टैब का यूज करते हैं। यू कैन इंसर्ट वीडियो फ्रॉम फाइल एंड ऑनलाइन। दोनों से कर सकते हैं, बोथ ए एंड बी। मीडिया फाइल यू कैन इंसर्ट। कैसे? ऑडियो भी डाल सकते हैं, पिक्चर भी डाल सकते हैं और वीडियो भी, इसलिए ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन टू इंसर्ट ऑडियो फ्रॉम फाइल। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे ही मैं इंसर्ट पे जाती हूँ और अब मैं ऑडियो पे जाती हूँ तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है ऑडियो ऑन माई पीसी, इसीलिए इसका सही आंसर होगा गाइस ऑडियो ऑन माई पीसी। स्टेप टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। ये भी चार्ट की ही तरह आएगा आपका। इंसर्ट के बाद हम इलस्ट्रेशन पे जाते हैं। इलस्ट्रेशन पे जाने के बाद कहाँ जाते हैं? स्मार्ट आर्ट पे, या इलस्ट्रेशन स्मार्ट आर्ट।
तो बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर होगा। फॉलोइंग आर पावर पॉइंट व्यूज, पावर पॉइंट के तीनों ही व्यूज हैं, इसीलिए ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग, ये तीनों ही व्यू पावर पॉइंट में होते हैं जो कि व्यू टैब में रहते हैं। सब्टल, एक्साइटिंग और डायनामिक। आप पूछेंगे अब ये क्या नाम है भाई, ये तो पावर पॉइंट में कभी पढ़े ही नहीं है जी, ये ट्रांजिशंस है, इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन। मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम ट्रांजिशन टैब पे जाते हैं तो आप देखिए ये लिखा है सब्टल, ऊपर देखिए सब्टल, फिर एक्साइटिंग, फिर डायनामिक। तो ये सारे ही क्या हैं आपके ट्रांजिशन है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन में ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। दिस इज द डिफॉल्ट व्यू। डिफॉल्ट व्यू पावर पॉइंट का होता है नॉर्मल व्यू। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू कभी नॉर्मल व्यू नहीं होता, वो सॉरी MS वर्ड का जो नॉर्मल व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट होता है, और पावर पॉइंट का जो होता है वो नॉर्मल होता है। दिस इज द व्यू यू विल यूज टू प्रेजेंट एन ऑडियंस। ऑडियंस में यदि मुझे अपनी जो भी मैंने प्रेजेंट किया है, दिस इज द व्यू यू विल यूज टू प्रेजेंट। अगर मैं कहीं उसको प्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं स्लाइड शो के थ्रू अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करती हूँ। यू कैन ऐड नोट्स, स्लाइड नोट्स से हम स्लाइड में नोट्स ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, शॉर्टकट, शॉर्टकट टू प्रिंट द, प्रिंट के लिए तो आप सब जगह Ctrl+P यूज करेंगे। कमांड टू प्ले स्लाइड शो, F5, F5 इसकी शॉर्टकट की है, F5 से हम स्लाइड शो चलाते हैं भाई, है ना, इस तरह से। उसके बाद क्या दिया है, कमांड टू शो द टास्क बार ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। ये बहुत मजेदार है भाई, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, ये मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम F5 दबाते हैं तो आप ये स्लाइड शो की विंडो पे हैं, जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके स्क्रीन पे जाते हैं और ये देखिए ये बहुत ही मजेदार ऑप्शन है, शो टास्क बार। आपके स्लाइड शो भी चलेगा और आपका टास्क बार भी दिखेगा, तो इसीलिए इसका आंसर होगा आपका स्लाइड शो, फिर स्क्रीन, फिर टास्क बार। तो ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। टाइप्स ऑफ एनिमेशन, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, तीनों ही क्या हैं आपके एनिमेशंस के टाइप हैं। एनिमेशंस ऐड करने के लिए आप इन तीनों में से किसका यूज करते हैं, तो अगर हम पुराने वर्जन पे चलें तो हम फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो कैसा, या फिर उपरोक्त से कोई नहीं हम ले लेंगे, ये भी हम कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके सही कहलाएंगे इसमें। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज। और आप सभी से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को